जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अंतरराष्ट्रीय विषय पर एक चर्चा, अंतरराष्ट्रीय नहीं, हमारे अगल बगल वाले बांग्लादेश के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में यह बताया कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है उन हरकतों का जवाब सीधे तौर पर ना देकर हमें अप्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए, और वही पॉलिसी हमें पाकिस्तान में भी अपनानी चाहिए। और साथियों, वही पॉलिसी अपनाई जा रही भी है। हमारे इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ बांग्लादेश है। पहले ये दोनों पाकिस्तान ही थे। आइडिया था कि दोनों तरफ से भारत के ऊपर अटैक करेंगे, परेशान करेंगे और गजवा हिंद कर देंगे। ये एक आइडिया से बना था। खैर, हमने बांग्लादेश उधर कर दिया, इधर पाकिस्तान कर दिया। अब पाकिस्तान कर रहा है। अब नई समीकरण ये बनी है कि चूंकि हमने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बंद कर दिया है, पंजाब में बंद कर दिया है, तो बांग्लादेश के रूट से आतंकवादियों को घुसेड़ो। और वो बांग्लादेश का बॉर्डर बड़ा पोरस है। पोरस का मतलब आसानी से आया जा सकता है। बीएसएफ लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी खबरें हैं कि कुछ पैसे दे लेकर ये लोग अंदर आ जाते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है कि इतने बड़े भारतवर्ष में आप बहुत ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते। बांग्लादेश की पहले बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो बनाया वो, अब क्या कहें, नेहरू ने इस तरीके से बनाया कि बांग्लादेश के ऊपर से जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा बस इलाका है जिससे आप जा सकते हैं। मतलब नेपाल, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच में मात्र 17 किलोमीटर का इलाका है जिससे आप पूर्वोत्तर राज्यों में जा सकते हैं। उसको कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन पतली होती है ना, तो वो बिल्कुल पतली सी है। और इसी चिकन नेक के ऊपर एक शाहीन बाग में एक आतंकी था, उसने कह दिया था चिकन नेक को ब्लॉक करके हथियार लेंगे। अभी तक जेल में है। वो जो थ्योरी है अभी तक आतंकियों के, बांग्लादेशियों के, जिहादियों के दिमाग में बसी हुई है। और नेहरू ने पूर्वोत्तर राज्य भी दे देने का फैसला किया था। मैं आपको बता दूं, चीन को। नेहरू बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि उधर आसाम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, ये सब क्या है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इसीलिए कांग्रेस सरकार ने उन पूर्वोत्तर राज्यों की बड़ी अवहेलना करी। अब जाकर उन राज्यों को हमने संज्ञान में लिया है, उनको मुख्य धारा में जोड़ा है। अब बांग्लादेश में ये जो हुआ, इस समय जो तख्ता पलट हुआ, उसके बाद हिंदुओं का संहार हुआ, उनकी योजना ये है कि पाकिस्तान से आतंकियों को बांग्लादेश में समुद्र के रास्ते से ले लिया जाए, और जो उनका जमात इस्लामी जो एक संगठन है कट्टरवादी, वो सब मिल करके किसी तरह वेस्ट बंगाल या उधर जितने बॉर्डर हैं उससे, बिहार के उधर से आ जाएं भारत में। ये उनका है प्लान। हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, उस पर मैं एक वार्ता आपसे कर लूं कि अभी आपने सुना होगा कि म्यांमार, बर्मा, जहां से रोहिंग्याओं को भगाया था बौद्धों ने, वहां पर एक अराकान आर्मी है, उसने 270 किलोमीटर के इलाके में अपनी पैठ बना ली बांग्लादेश में। वो दूसरे बॉर्डर में, वो मणिपुर और म्यांमार के से सटा हुआ जो बॉर्डर है उधर। साथियों, ये जो हुआ मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये भी हुआ होगा तो ये भारत की जो संस्थाएं हैं उन्हीं की सहमति और उन्हीं के सपोर्ट से ये काम हुआ होगा। दूसरा काम क्या होना है कि ऊपर चिकन नेक को हमको चौड़ा करना है। 17 किलोमीटर नहीं, कम से कम करना है 60-70 किलोमीटर साथी। क्योंकि इस चिकन नेक जो 17 किलोमीटर है, इस पे जिहादी लोगों ने अपने अड्डे बना रखे कि जब भी कुछ ऐसा गड़बड़ हो तो ये हमारी फौजों का रास्ता रोके या हमारी सप्लाईज का रास्ता रोके नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। ये सब प्री प्लान्ड होता है। वो लोग जो भी काम करते हैं वो प्लानिंग से करते हैं। उस चिकन नेक को, मुर्गे की गर्दन को चौड़ा करना है। कैसे करोगे चौड़ा? केवल बांग्लादेश का ऊपर का जो शीर्ष है उसको काट के ही कर पाओगे। कैसे काटोगे? मुश्किल काम है। वो तभी हो पाएगा, अपनी तरफ से तो नहीं होगा। वो तभी हो पाएगा जब बांग्लादेश कोई ऐसा काम करे हमारे अगेंस्ट में, फिर हमारी फौजें जाएं, तब हम ये काम करें।
या हमारी जो जासूसी संस्थाएं हैं वहां जाएं, वहां पर हिंदू संगठनों को हवा दें, और जो ऊपर का रंगपुर इलाका, उसको जो बांग्लादेश के ऊपर का इलाका है जो चिकन नेक से लगा हुआ है, रंगपुर होता है, उस इलाके में जमावड़ा करवाएं हमारे जो हिंदू भाई हैं, और उसके बाद ये कुछ करें तो वहां से हम कट करें, और कट करके हमारी चिकन नेक जो पतली सी है उसको हम इतना चौड़ा कर सकें जिससे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए। और ये जो बांग्लादेशी बार बार करते हैं ये भी बार बार ना हो। ये एक प्लानिंग मेरे ख्याल से होगी, मुझे नहीं मालूम, मेरा तो सुझाव है, लेकिन होगी अवश्य। हमारे जो शीर्ष के जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, मोदी जी हैं, सबके दिमाग में ये होगा जरूर। अभी 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ के बाद फिर क्या होता है बांग्लादेश में, ये साथियों देखना है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा बांग्लादेश में। चिकन नेक चौड़ी हो सकती है, नीचे से हमारी नेवी आ सकती है, उधर से मणिपुर में भी हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। गवर्नर शायद 2 या 3 गवर्नर उधर बदले गए हैं। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और स्ट्रेटेजिक रीजंस भी हैं। अच्छा, इधर हम पाकिस्तान की बात करते हैं। आजकल पाकिस्तान भी सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक जंग सी छिड़ी हुई है। तालिबान पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट है, तालिबान हमारे अगेंस्ट में नहीं है, और ना वो हमारे अगेंस्ट में होना अफोर्ड कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जासूसी संस्थाएं अफगानिस्तान में भी अपना काम कर रही हैं, और वहां पर भी जो उनकी तालिबानी आर्मी है, जो फोर्स है, जो उनका नाम है, वो पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा रही हैं। और एक और काम हो रहा है, उसी से सटा हुआ, अफगानिस्तान से सटा हुआ बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान एक जमाने से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। और साथियों, जब पाकिस्तान बना था तो बलूचिस्तान ने कहा था कि हम तो पाकिस्तान के पार्ट है ही नहीं, हम अगर हैं तो भारत से मिलते जुलते हैं। लेकिन नहीं सुना नेहरू ने, नेहरू के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वहां पे एक बलोच लिबरेशन आर्मी है, BLA। ऐसी खबरें हैं कि BLA और तालिबान का गठजोड़ हुआ है कि हम पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाएंगे। अब पाकिस्तान तो उधर ही दूसरे बॉर्डर पे लड़ेगा, अब वो कश्मीर में कैसे आएगा? कश्मीर तो इस तरफ है, और इसके ऑपोजिट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है। अब पाकिस्तान आर्मी उधर करेगी तो आप कश्मीर में तो अब ज्यादा कुछ करने का स्कोप रहा नहीं। नेचुरली POK भी खाली होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान एक फिर से टूटने की कगार पर है। बलूचिस्तान तो अलग हो ही जाएगा। वैसे तो हम 3 टुकड़े चाहते हैं, लेकिन 3 नहीं तो बलूचिस्तान तो अलग साथियों होना बिल्कुल पक्का है, ये आप जान लीजिए। कहने का मतलब है कि इधर पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, दोनों के एक एक टुकड़े भविष्य में निकलने लगभग निश्चित है। ये मेरा अनुमान है, और अनुमान प्रायः आपने देखा होगा मेरे गलत नहीं होते। मेरी समझ जो कहती है कि ये दोनों मामले अगर दोनों पीसेस कट हो जाएं, उधर चिकन नेक और इधर बलूचिस्तान, तो साथियों हमारे देश के अंदर भी समस्याएं सुलझने लगेंगी। क्यों? हमारे देश के अंदर भी जिहादी ग्रुप रहते हैं, वो भी बांग्लादेशियों की, किसी ने बांग्लादेश के टेररिस्टों की, जमात इस्लामी की बुराई नहीं करी। हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के ऊपर जुल्म किए गए। अभी भी इस्कॉन टेम्पल के जो पुजारी हैं वो जेल में हैं, लेकिन किसी भी जिहादी ने, किसी ने, भारत के मुसलमान ने एक शब्द नहीं बोला बांग्लादेश के विरुद्ध, कि कोई पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बोलता है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का कमजोर होना और टूटना भारत के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आने वाले समय में ट्रंप की अगर हो जाए शपथ, पुतिन हमारी तरफ हैं, चाइना न्यूट्रलाइज्ड है। चाइना, अगर पाकिस्तान सोचे कि चाइना बोलेगा, साथियों कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। चाइना, रूस और अमेरिका अगर तीनों, हमें फेवर का मतलब हमें उनसे कोई मदद नहीं लेनी है, सहायता नहीं लेनी, केवल चुपचाप रहो भैया, केवल चुपचाप रहो, कुछ टांग ना उड़ाओ।
और अगर ये तीन लोग टांग नहीं अड़ाएंगे तो इंटरनेशनली हमारी फिजा बहुत अच्छी रहेगी और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। इंतजार कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के टूटने का, भारत के बढ़ने का और भारत के दुश्मनों के कमजोर होने का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।